मैं डॉक्टर प्रशांत वीर सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के साथ थर्मोडायनामिक्स सेकंड में ऊष्मागतिकी द्वितीय में ई लेक्चर्स के माध्यम से नैसर्ट की ऊष्मा प्रमेय एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कारक जैसे पदार्थों की भौतिक अवस्था, पदार्थों के कणों का द्रव्यमान, घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटि, कंपन की आवृत्ति, ठोस की संरचना और रासायनिक अपक्रियाओं में एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी चेंज इन केमिकल रिएक्शंस आदि के बारे में विस्तार से आपके साथ विचार विमर्श करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। नैसर्ट की ऊष्मा प्रमेय, नस्ट हीट थ्योरम। नैसर्ट ने ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के अनुरूप ही नैसर्ट की ऊष्मा प्रमेय दी, जिसके अनुसार यदि किसी रासायनिक अपक्रिया से संबद्ध सभी पदार्थ क्रियाकारक एवं उत्पाद शुद्ध क्रिस्टलीय अवस्था में हो तो ऐसी अपक्रिया के लिए एंट्रोपी परिवर्तन का मान शून्य होता है, लेकिन तृतीय नियम केवल विशुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों पर लागू होता है। इस कारण इस नियम का क्षेत्र कुछ सीमित हो जाता है और यह नियम अधिक उपयोगी होता है। क्योंकि इस नियम की सहायता से किसी भी पदार्थ पर पदार्थों की परम एंट्रोपी का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कई भौतिक परिवर्तनों एवं रासायनिक अपक्रियाओं के एंट्रोपी परिवर्तन को भी इस नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये नैसर्ट की ऊष्मा प्रमेय नस्ट हीट थ्योरम कहलाती है। एंट्रोपी परिवर्तन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी। तो पहला पॉइंट है इसमें पदार्थों की भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर। पदार्थों की भौतिक अवस्था जब ठोस से द्रव और द्रव से गैस में परिवर्तित होती है तो उसके एंट्रोपी मान में बढ़ोतरी होती है। जैसे द्रव जल की मानक एंट्रोपी का मान 8.4 अपॉन R है, जबकि गैस जल यानी कि जल वाष्प की मानक एंट्रोपी का मान 22.7 अपॉन R होता है। इसका कारण यह है कि भौतिक अवस्था बदलने से उसमें अवस्था परिवर्तन की एंट्रोपी का मान भी जुड़ जाता है। सेकंड, पदार्थों के कणों का द्रव्यमान, मास ऑफ द पार्टिकल सबस्टेंस। पदार्थों के अणुभार अथवा
परमाणु भार से बढ़ने से उनकी एंट्रोपी का मान बढ़ता है। जैसे हीलियम से जीनॉन तक परमाणु भार बढ़ने से उनके एंट्रोपी मान भी बढ़ जाते हैं। थर्ड, ठोस की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। वे ठोस जिनमें 2, 3 या अधिक सरल इकाइयां होती हैं, उनकी परम एंट्रोपी का मान एक सरल इकाई युक्त ठोस से लगभग 2 गुना, 3 गुना डॉट 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 आदि होता है। अर्थात एक कणों की एंट्रोपी लगभग सदैव ही समान होती है। इसके विपरीत वे ठोस जिनमें एक अकेली इकाई हो, अतः इनकी एंट्रोपी पर का मान काफी उच्च होता है, हाई होता है। नेक्स्ट, कंपन की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ठोस जिसमें अकेली सरल इकाइयों हों, उनकी ऊष्माधारता उनके कंपन पर निर्भर करती है। जिस ठोस में कण मजबूती से बंधा हो, उसके कंपन की आवृत्ति उच्च होगी, हाई होगी। अतः उसकी ऊष्माधारता का मान, हीट कैपेसिटी के मान कम होगा। नेक्स्ट जो फैक्टर्स है, घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशन। लगभग समान संहति वाले गैसीय पदार्थों की एंट्रोपी के मान उनके घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटि के बढ़ने से बढ़ते हैं। जैसे नियोन के घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटि 0 है, जबकि HF हाइड्रोजन फ्लोराइड में इसका मान 2 है। अतः दो कोटियों की बढ़ोतरी से एंट्रोपी के मान में 3.302 R की बढ़ोतरी होती है। तो ये थे हमारे एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स, कारक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, रासायनिक अपक्रियाओं में एंट्रोपी परिवर्तन एंड चेंजिंग एंट्रोपी इन केमिकल रिएक्शंस। पदार्थों की एंट्रोपी ज्ञात करने के बाद अपक्रियाओं की एंट्रोपी को भी ज्ञात कर सकते हैं। किसी अपक्रिया के लिए एंट्रोपी परिवर्तन को भी परिकलित किया जा सकता है। जैसे पहली रिएक्शन लेके चलें, अपक्रिया लेके चलें, Fe2O3 प्लस 3H2 परिवर्तित होगा ट्वाइस Fe प्लस थ्राइस H2O। तृतीय नियम की सहायता से समस्त पदार्थों की मानक एंट्रोपी का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड व 1 वायुमंडलीय दाब 1 atm प्रेशर पर ज्ञात कर लिया जाता है। किसी अपक्रिया के एंट्रोपी परिवर्तन को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। डेल्टा H0
बराबर डेल्टा H0F माइनस S0I इन H0F का मतलब H0 फाइनल माइनस H0 इनिशियल। तो डेल्टा H0 बराबर H0 प्रोडक्ट माइनस H0 रिएक्टेंट। डेल्टा H0 बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर 2 H0 बार Fe प्लस 3 H0 बार H2O माइनस H0 बार Fe2O3 प्लस थ्राइस H0 बार H2। सभी एंट्रोपियों के मान रखने पर डेल्टा H0 बराबर R 2 इंटू 3.28 प्लस 3 इंटू 8.4131 माइनस 10.51 माइनस 3 इंटू 15.704। इसलिए डेल्टा H0 बराबर R इंटू माइनस 25.82। यहाँ R की वैल्यू पुट कर दें 8.314। तो डेल्टा H0 बराबर 8.314 इंटू माइनस 25.82। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके ये आएगा डेल्टा H0 बराबर माइनस 214.7 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। चूंकि डेल्टा H0 का मान उच्च ऋणात्मक है, इससे स्पष्ट होता है कि अपक्रिया संपन्न होने में एंट्रोपी का मान घट रहा है। इसका कारण यह है कि अपक्रिया में क्रिया कारकों में एक पदार्थ गैसीय है, जबकि उत्पाद में गैसीय पदार्थ नहीं है। गैसीय पदार्थों की एंट्रोपी ठोस व द्रव पदार्थों से अधिक होती है। सेकंड अपक्रिया Cu2O प्लस कार्बन परिवर्तित होगा ट्वाइस Cu प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो डेल्टा H0 बराबर H0 प्रोडक्ट के लिए माइनस H0 रिएक्टेंट के लिए। डेल्टा H0 बराबर 2 H0 कॉपर प्लस H0 बार कार्बन मोनोऑक्साइड माइनस H0 बार Cu2O माइनस H0 बार कार्बन। इसलिए डेल्टा H0 बराबर R ब्रैकेट के बाहर और अंदर जो होंगे 2 इंटू 3.987 प्लस 23.7607 माइनस 11.20 माइनस 0.690। इसलिए डेल्टा H0 बराबर R इंटू 19.8447। R की वैल्यू पुट कर दें 8.314। तो डेल्टा H0 बराबर होगा
8.314 इंटू 19.8447, इसलिए डेल्टा H0 बराबर 164.99 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। चूंकि डेल्टा H0 का मान धनात्मक है, अर्थात अपक्रिया संपन्न होने में एंट्रोपी के मान में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि उत्पाद में अधिक एंट्रोपी वाला गैसीय पदार्थ बन रहा है। धन्यवाद।